कि भाई डेंगू के अंदर जो लिमिट है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में स्वस्थ शरीर में होनी चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, है ना। वेटेज के आधार पर बात करें तो पूरे शरीर में जहां 55% प्लाज्मा है वहां पर 44% रेड ब्लड सेल है, बाकी 8% जो बची हुई हमारे ब्लड के अंदर परसेंटेज रही उसमें प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल दोनों शामिल होती हैं। ये जो प्लेटलेट्स 1% के अंदर यहां शामिल होती हैं, यही प्लेटलेट्स हैं जो आजकल डेंगू के कारण शरीर में कम होती हैं। अर्थात ये जो ब्लड के अंदर थक्का बनाने के अंदर काम में आने वाली 1% से भी कम कुल रक्त का जो हिस्सा प्लेटलेट्स हैं ये डेंगू के अंदर कम हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे तो फिर क्या होता है? होता यह है कि आपने कई बार देखा होगा डेंगू का जो गंभीर रोगी होता है उसके मसूड़ों में से खून आने लगता है। मसूड़ों में से खून आने का मतलब हुआ उसके जो गम है उसमें से ब्लड आने लगता है। उसके पीछे कारण यह है कि वो ब्लड रुक नहीं पा रहा होता है। नाक में से ब्लड आने लगता है, कई जगह कट लग जाने से ब्लड आने लगता है। जब केस बिगड़ने लगता है डेंगू का तो ये स्थितियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉट्स नहीं बन पा रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो स्थिति है वो इस प्रकार से घातक होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा तो डेंगू का मच्छर असल में क्या होता है? अब डेंगू के मच्छर के बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, है ना। आपने एडीज मच्छर के बारे में नाम सुना होगा, ये मच्छर जनित बीमारी है। मैं मच्छरों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। एडीज मच्छर ही है जो चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फोटिक, फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार और पीला बुखार, जाइका वायरस, इन सब के लिए जिम्मेदार है। मादा एनाफिलीज नहीं है। मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। मलेरिया के लिए एनाफिलीज जिम्मेदार है और एडीज जो है वो डेंगू के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर हमारे शरीर में आता कैसे है, मतलब वायरस को एंट्री कैसे कराता है। असल में ये जो वायरस है वो रहता मच्छर के अंदर है। अब मच्छर के अंदर रहते समय मच्छर को खाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मच्छर खुद के लिए भी भोजन प्राप्त करना चाहता है, तो मच्छर भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ है ना वो तो प्राप्त करता है पोलन ग्रेन से। फूल के ऊपर जो पराग कण है उनसे ये भोजन प्राप्त करता है और रक्त के लिए ये इंसानी रक्त चूसने आता है। अब वो जब इंसानी रक्त चूसने आता है तो अपने उसी डंक के माध्यम से शरीर में वायरस की एंट्री करा देता है। वो वायरस शरीर में आता है, यानी मच्छर जो है वो इस इंटेंशन से आपके पास नहीं आता है कि आपको वायरस देके जाना है, नहीं, वो आता तो खुद के काम के लिए है। उसे रक्त आपके शरीर में से पीना था, जो मच्छर का कार्य है, लेकिन वो उस काम को करते समय अपने साथ में जो गंदगी लेके आया वो शरीर में गिफ्ट करके चला गया। दैट इज डेंगू बुखार। ठीक है, अच्छा बचे कैसे? बचने का तरीका क्या है? बचने के तरीके में नंबर 1 तरीका कि आपके जो प्लेटलेट्स कम भी होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्टरों के द्वारा सुझाई गई बातें हैं उनको पहले लक्षण से आप पहचान लें कि आपके शरीर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि इस बीमारी का नाम, डेंगू बीमारी के अंदर जो सबसे बुरा नाम दिया जाता है इसका नाम है वो हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर के अंदर हड्डियां दुखने लगती हैं, दर्द होने लगता है, मन विचलने लगता है, उल्टी के से लक्षण आने लगते हैं, मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन के ऊपर लाल स्पॉट से बनने लगते हैं। तरीका इसका जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि शरीर में जितना हो सके वाटर इनटेक पर फोकस करिए, यानी कि जल का अपने शरीर में आगमन होने दीजिए। वाटर इनटेक से मतलब हुआ कि आप अपने शरीर में लिक्विड डाइट लीजिए जो कि शरीर को पचाने के लिए जिम्मेदार हो। अपने शरीर को ज्यादा मेहनत ना करने दें। बुखार का पता चलने के बाद प्रॉपर रेस्ट करें, इधर उधर खेलकूद ना मचाएं। मुश्किल से 3 से 4 दिन में इसका सर्कल पूरा हो जाता है और व्यक्ति के अंदर वापस से प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट्स डाउन होते हुए जब 10,000 से नीचे चली जाती है तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करनी पड़ती हैं, यानी कि आपके शरीर में दूसरे शरीर से प्लेटलेट्स डालनी पड़ती हैं। प्लेटलेट्स डालिए या ब्लड डालिए, दोनों ही स्थिति में आपको ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है। और प्लेटलेट्स डालने का जो कार्य है वो शरीर में प्लेटलेट्स की वृद्धि के लिए होता है। तो आपको यहां पर यह बात भी समझ में आनी चाहिए। तो 3 से 4 दिन का ये जो सर्कल है, इसे अगर आप शरीर को एक्स्ट्रा श्रम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे और डॉक्टर के द्वारा बताई गई चीजों की पालना करेंगे तो निश्चित ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। उम्मीद है आपको डेंगू के प्रति दी गई जानकारी जो है वो समझ में आ गई हो और ये कहां पर वर्तमान में फैल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। और डॉक्टरों का कहना है कि ये जो बीमारी है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण प्लेटलेट्स कम होने का ये है कि शरीर में जो इस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनता है, वही एंटीबॉडी
प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। यही कारण है कि आपको शुरुआती दौर में जब बुखार का पता चलता है और जब आप सीबीसी कराने जाते हैं यानी कि ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तब प्लेटलेट्स में कमी का पता नहीं चलता है। प्लेटलेट्स एक दिन बाद पता चलती है कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, और वो भी दिन में कई बार फिर टेस्ट करवा के देखते हैं कि हाँ भाई अब प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये बुखार होने के बाद शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। एंटीबॉडी बनना जो है वो एंटीबॉडी उस वायरस को तो खाता ही है, साथ में प्लेटलेट्स को भी खा जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो।